बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस दुरूद शरीफ को पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक निगरानी रहते हैं। सल्लु अला हबीब। दाएँ हाथ से खाना पीना सुन्नत मुबारक है राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। एक नुस्खा लेकर आया हूँ तर खुश्क ख़ारिश के हवाले से। देखिए, ख़ारिश के हवाले से मैं पहले आपको अर्ज़ कर देता हूँ, इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। ठीक है, कोशिश करें, अगर तो खून खराबी है ना, तो खून की खराबी को सही करें। ठीक है, ये तो तेज़ मिर्च मसाले खाते हैं जो लोग, बाहर की चीज़ें खाते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। फिर ये तो कपड़े की सफाई नहीं रखते हैं, नहाते नहीं हैं। ठीक है, और तेल की मालिश नहीं करते, फिर बिस्तर भी गंदा रहता है। कोशिश करें अपने जो कपड़े उतारते हैं उसको भी धूप में रखा करें। ठीक है, धूप लगवाया करें, बिस्तर को भी हर हफ्ते चेंज करें, सफाई रखें। ये गंदगी की वजह से भी ख़ारिश हो जाती है। तो और ये ना खुश्क चीज़ें खाने से भी ख़ारिश हो जाती है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं। वो वजूहात को तलाश करें, ढूंढें कि ख़ारिश क्यों हो रही है। तो ये नुस्खा मैं ऊपर लिख दूँगा आपको। नुस्खा बड़ा ही आसान है। कोई भी अच्छा तेल लेकर उसमें ये डालकर मिक्स करके रात को लगाया करें, इंशाल्लाह ख़ारिश ठीक हो जाएगी। परहेज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ख़ारिश के हवाले से ना परहेज़ बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जब आप परहेज़ करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ख़ारिश जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरा अपने बड़े भाई हैं, उनको ख़ारिश थी, अब जनाब वो मूँगफली भी खा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मैंने उनको अर्ज़ भी किया कि ये खुश्क होती है, तो खुश्क गर्म होती है, फिर भी खा रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई साहब को ना। तो मेन ये चीज़ होती है जिसकी वजह से बीमारी दूर नहीं होती है। बीमारी जब भी दूर करनी हो तो पहले तो ख़ुद नीम हकीम न बने। यूट्यूब वगैरह से, फेसबुक से, व्हाट्सएप वगैरह पर, टिकटॉक से नुस्खे ले के ना आगे आप उस पर अमल किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे नुस्खे होते हैं ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े हकीम होते हैं ना, जो मुस्नद हकीम होते हैं, जिनके दुआखाने होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे पूछ कर, उस आदम मोहतरम से पूछ कर तब ही आपको पेश करता हूँ। ये बेतुक्का नुस्खे नहीं होते हैं। ठीक है, मुस्नद नुस्खे होते हैं और मुजरब नुस्खे होते हैं। ठीक है, और हकीमों से तस्दीक शुदा होते हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खों की सबसे बड़ी खूबी ये है। तो फिर भी परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। मैं बार बार ये कहता हूँ आपको, कोई भी बीमारी हो परहेज़ करना चाहिए। जब आप परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वो बीमारी दिनों में ठीक हो जाएगी। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो पूरी ज़िंदगी बीमारी ठीक नहीं होगी। बात समझ लग रही है? तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 1 महीने में आपकी ख़ारिश है ना, तर खुश्क ख़ारिश हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, हमेशा के लिए इंशाल्लाह। बड़ा मुजरब है, बड़ा आसान है, इतना महंगा नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको ख़ारिश और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रख के दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।